नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भगवान शंकर की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं जिसमें भगवान शंकर एक असुर राज को स्वयंवर देकर खुद ही फंस जाते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी भगवान शंकर ने रावण और बाणासुर को ऐसा वरदान दे दिया था जिसके कारण वे संकट में पड़ गए थे। रावण ने तो कैलाश ही उठा लिया था और बाणासुर ने अपनी रक्षा का भार ही उन पर सौंप दिया था, परंतु इस बार बात अलग थी। इस बार उनकी जान पर बनाई थी। ऐसे में भगवान नारायण कैसे बुद्धिमत्ता से उनको बचाते हैं, उनकी रक्षा कैसे करते हैं, इसी कथा को आज हम इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार की बात है, वृकासुर जो कि शकुनी का पुत्र था, एक बार रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते ही उसे नारद जी मिल गए। नारद जी से वह पूछता है कि हे नारद देवता, आप मुझे यह बताइए, ऐसे कौन से देवता हैं जो जल्दी से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम भगवान शंकर की आराधना करो। वे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और जल्दी रुष्ट भी होते हैं। तो ऐसे में अगर तुम्हें किसी वरदान की इच्छा है तो तुम उन्हीं की शरण लो। ऐसा सुनकर वह केदार क्षेत्र में गया और वहाँ अग्नि कुंड में भगवान शंकर का मुख मानकर उसमें अपने मांस के टुकड़े को काट काट करके डालने लगा। इस तरह काफी दिन बीत गए। 6 दिन बीतने के बाद 7वें दिन वह बिल्कुल उदास हो गया। भगवान शंकर के दर्शन ना होने से, भगवान शंकर के प्रसन्न ना होने से वह काफी उदास हो गया था, हताश भी हो गया था। अंत में उसने यह सोचा कि आज मैं भगवान को अपना सिर ही चढ़ाऊंगा। तो उसने सुबह उठा, केदार क्षेत्र में स्नान किया और स्नान करने के बाद जैसे ही वह अपने सिर को काटने ही वाला था, तभी भगवान शंकर अग्नि से प्रकट हो जाते हैं और उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। इस तरीके से जैसे ही भगवान शंकर का उसके शरीर से स्पर्श होता है, उसके शरीर के सारे अंग जुड़ जाते हैं। फिर भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे वृकासुर, तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ भक्त जनों के जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाया करता हूँ। तुम तो अपना सिर ही मुझे दान देने वाले थे। देखो, अगर तुम्हें कोई वरदान की इच्छा है तो वह तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं खुशी खुशी तुम्हें वह वरदान दे दूंगा। ऐसा सुनकर वृकासुर बहुत खुश हुआ और भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, मैं जिसके सिर के ऊपर अपना हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर थोड़ा सा अनमनाए, मगर भाई भक्त की बात थी तो भक्त का कहा कैसे टाल सकते हैं। तो उन्होंने भक्त की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही वृकासुर का दिमाग तो बिल्कुल ही खराब हो गया। जैसे ही वह वरदान पाया, उसके मन में यह लालसा आ गई कि वह माता पार्वती को हर ले जाए। इसके लिए उसने सबसे पहले भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने का प्रयत्न किया, मगर भगवान शंकर उसके मन की ताड़ना को जान गए और वह उससे भयभीत होकर भागने लगे, क्योंकि उसका कोई उपाय उनके पास उस समय नहीं था। उस वृकासुर ने भगवान को इतना भगाया कि वो तीनों लोक में भागते रहे। यह सारी चीज देवता लोग देख रहे थे। वो भी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, भगवान शंकर कैसे बचेंगे। यह सब देखकर वैकुंठ में बैठे भगवान नारायण भी चिंतित हो आए। फिर उन्होंने अपने आराध्य शंकर जी को बचाने के लिए एक ऋषि मुनि का वेश धारण किया और ऋषि मुनि का ऐसा वेश धारण किया कि वह किसी को भी मोहित करने वाला था। जब वृकासुर शंकर जी के पीछे भाग रहा था, तभी रास्ते में ही उन्हें वे मिल गए और उनसे कहा कि अरे असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे थोड़ा सुस्ता लो, आराम कर लो। अगर मेरे योग्य कोई बताने वाली बातें हैं तो मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। ऐसे मोहित कर देने वाली भगवान नारायण ने ऐसी बातें करी जिससे वह मोहित हो गया और उसकी बुद्धि थोड़ी सी विचलित हो गई। ऐसे में भगवान नारायण ने उसका भरपूर फायदा उठाया। वृकासुर भी उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर फंस गया और उसने अपने तपस्या और अपनी वरदान प्राप्ति की और माता पार्वती को पाने की जो लालसा थी वो सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब भगवान ने यह सब सुना तब भगवान ने कहा, अरे असुरराज, मैं तो आपको बड़ा बुद्धिमान समझता था। अरे आप कहाँ उस शंकर के पीछे पड़ गए? उसे तो दक्ष प्रजापति के शाप से पहले ही पिशाच भाव प्राप्त हो रखा है। वह भूत पिशाचों का सम्राट बन बैठा है और आप उसकी बातों का विश्वास कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपने सिर पर हाथ रख करके स्वयं परीक्षा कर लीजिए। आपको अभी पता चल जाएगा कि वह कितना बड़ा झूठा है। ऐसी मोहित भरी बातें सुनते ही उस असुरराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अपने सिर पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा वह भस्म हो गया। तो इस तरीके से भगवान नारायण ने अपनी बुद्धि की चपलता से भगवान शंकर को उस वृकासुर से बचा लिया।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह भागवत कथा पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की और भी भागवत कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।